चलिए सीधे रुक कर लेते हैं बुलंदशहर का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। आपने परसों एक महत्वपूर्ण निर्णय देखा होगा। सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान दे करके उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। और इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की इस धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब की तरफ से सादर अनुरोध करती हूं कि बटन दबाकर 20,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। ये योजनाएं हैं रेल, सड़क, जल शक्ति, पाइपलाइन व औद्योगिक विकास से जुड़ी। सादर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। विभिन्न विकास परियोजनाएं, आइए देखते हैं इस पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म। राम राम। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के
अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, अन्य प्रतिनिधिगण और बुलंद के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ये प्यार और ये विश्वास जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं और मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और ये समय तो हमारे यहाँ परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यस्त समय होता है, रसोई का समय होता है, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। बाईस तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है, और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य
साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। मेरे परिवारजनों, 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनौतियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गति दी है। आज का कार्यक्रम हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उनमें से एक यूपी में, पश्चिमी यूपी में बन रहा है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है। उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट
पश्चिम यूपी में ही शुरू हुआ है।